हेलो, हाय। सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आप लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं बिल्कुल खुश हूँ, अच्छे से हूँ और सर्दियों का आनंद उठा रही हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग भी बहुत खुश, स्वस्थ और आप भी सर्दी का आनंद उठा रहे होंगे। परिस्थितियाँ विपरीत हों तो कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा। कभी कभी घर वाले भी बोलते हैं, पड़ोसी भी बोलते हैं, हित मित्र भी बोलते हैं। लेकिन आज इसका उदाहरण मैं दूंगी कहानियों के माध्यम से। दो कहानी आपको मैं सुनाऊंगी। पहली कहानी सुनिए। एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था। किसान की एक बेटी थी। बेटी बहुत सुंदर थी। किसान बहुत सा कर्ज ले रखा था क्योंकि किसान गरीब था। जमींदार एक बार आया। जमींदार आया उससे कर्ज मांगने। किसान से जब कर्ज मांगने के लिए वो आया, उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ तो किसान की बेटी को जमींदार ने देखा। तो जमींदार ने सोचा कि कर्ज छोड़ो, कर्ज मांगने से कोई लाभ नहीं है, इसकी बेटी से शादी कर लो। क्योंकि किसान जो था वो सीधा भी था और उससे कर्ज भी ले रखा था, और जमींदार जो था वो बहुत ही कुरूप था। तो इसलिए वो सुंदर लड़की को देखकर मोहित भी हो गया। किसान से कहा जमींदार ने कि देखो भाई, मुझे कर्ज मत दो तुम, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति कर्ज देने की नहीं है। तुम अपने बेटी की शादी मुझसे कर दो। किसान और किसान की बेटी उसकी तरफ देखे और बिल्कुल से चौंक के रह गए कि एक तो ये इतना बदसूरत, ऊपर से इसकी उम्र इतना ज़्यादा, मेरी बेटी, अब मैं इसके साथ कैसे रहूँगी। जमींदार ने कहा कि भाई, इसका फैसला करने के लिए चलो हम लोग चलते हैं पंचायत, और पंचायत भवन पर हम मुखिया जी से बात करेंगे। तीनों चल पड़े। तीनों पहुँचे। कहाँ पहुँचे? पंचायत भवन पर। पंचायत भवन पर पहुँचे तो वहाँ पर मुखिया जी से कहा कि किसान मेरा कर्ज नहीं दे पा रहा है, मैं इसकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो मुखिया जी ने कहा कि अच्छा। तो किसान से कहा कि ठीक है, इसका फैसला होगा और शर्त 3 रहेगी। पहली शर्त रहेगी कि यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं तो हम लोग पत्थर डालेंगे झोले में, और अगर बेटी ने तुम्हारे काला पत्थर निकाला तो तुमसे शादी करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज माफ़ हो जाएगा। अगर बेटी ने सफ़ेद पत्थर निकाला तो जमींदार से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और किसान को कर्ज भी नहीं देना पड़ेगा। और अगर बेटी ने पत्थर निकालने से मना कर दिया तो किसान को कर्ज भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। 3 परिस्थितियां बिटिया के सामने रख दी गई। इसके बाद में तो जमींदार ने पत्थर उठाया और वो झोले में डाला। तो जब वो पत्थर उठा रहा था, उसी समय बेटी जो थी किसान की, उसकी निगाह उस पर पड़ी कि वो तो दोनों काला पत्थर झोले में उठा के डाल दिया। तो बेटी से कुछ देर बाद कहा गया कि अब तुम पत्थर निकालो, इसमें से काला निकालो, सफ़ेद निकालो, दोनों में से कोई एक पत्थर निकालो। तुम्हारे पास विकल्प है, विकल्प अपना सोच विचार लो, उसके बाद तुम पत्थर निकालो। किसान की बेटी ने कहा ठीक है। अब किसान की बेटी अपने दिमाग में सोच रही है कि मेरे पास 3 विकल्प है। 3 विकल्प में मैं करूं क्या? अगर मैं काला पत्थर निकालती हूं तो मुझे जमींदार से विवाह करना पड़ेगा, जो कि मेरे से दुगनी उम्र का, तिगुनी उम्र का है, और ऊपर से ये कुरूप भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सफ़ेद पत्थर निकालती हूँ तो कर्ज माफ़ हो जाएगा और मैं चैन से रह सकूँगी, और अगर मैं मना कर देती हूँ तो जो है मेरे पिता को जेल हो जाएगी और कर्ज भी देना पड़ेगा। और क्या भरोसा कि सफ़ेद पत्थर ही निकले। तो ये सब सोच रही थी। उसी बीच में कही चलो ठीक है, उसने कुछ सोचा और वो हाथ डाल के झोले में और पत्थर निकाली। उसी समय वो धीरे से इस तरह से पत्थर निकाली कि पत्थर हाथ से सरक कर नीचे गिर गया। वो पत्थर सरक कर नीचे नहीं गिरा, वो पत्थर उस लड़की ने सरका कर नीचे गिराया। इसके बाद वो लड़की बोली, ओहो, मेरे हाथ से तो पत्थर ही छूट के गिर गया, अब मैं क्या करूं? तो सब लोग कह रहे हाँ, पत्थर तो नीचे गिर गया। तो लड़की भी समझदार थी, बोली तो क्या फ़र्क पड़ता है, पत्थर नीचे गिर गया, हम लोग झोले में देखते हैं, झोले में जो पत्थर होगा इसका मतलब उसी के विपरीत रंग वाला पत्थर नीचे गिरा होगा। अगर झोले में काला पत्थर होगा मतलब मैंने सफ़ेद पत्थर लिया था, अगर सफ़ेद पत्थर होगा तो इसका मतलब मैंने काला पत्थर लिया था। सब लोगों ने कहा ये तो और सही बात है। तो जब झोले में देखा गया तो झोले में तो काला पत्थर था। तो लड़की का कर्ज भी माफ़ कर दिया गया, किसान का पीछा भी छोड़ दिया गया।
अब जो जमींदार था वो मारे डर के बोल भी नहीं पा रहा था कि इसमें तो दोनों काला पत्थर था, क्योंकि उसी ने पत्थर रखा था, और लड़की क्यों कहने जाती, उसका तो फायदा हो गया था। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है हम लोग को कि परिस्थिति को हम अपने अनुसार बदल सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता है, थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है। तो कभी भी आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे और दिमाग से लड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए दूसरी कहानी सुनते हैं। दूसरी कहानी क्या है? एक बार, ये विदेश की कहानी है। एक बार एक पति पत्नी का तलाक हुआ। पति पत्नी का तलाक हो, जो पत्नी थी वो जब एलिमनी मांगी अपने हस्बैंड से, पति से, तो बहुत ज़्यादा मांगी। पति ने उसको पूरी, जितनी उसने एलिमनी मांगी थी उसने पूरी दे दी। जब उसने सारी संपत्ति अपनी पत्नी को दे दी तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ $60 रुपए बचे। $60 यानी $60 रुपए बचे। अब $60 में तो उसको पूरी लाइफ बितानी थी, आसान नहीं था। तो पति ने सोचा कि ठीक है, अब मेरे पास कुछ बचा तो है नहीं, तो अब मैं क्या करता हूँ कि आत्महत्या कर लेता हूँ। वो जा ही रहा था आत्महत्या करने का रास्ता खोजने कि उसको सोचा कि चलो $60 तो बचे हैं, मरने से पहले थोड़ा मज़ा तो ले लेता हूँ, हो सकता है कि मरने के पहले थोड़ा आनंद ही मिल जाए। ठीक है, तो वो गया एक कैसीनो में। विदेशों में कैसीनो बहुत चलता है, जहाँ ताश खेला जाता है, तो जुआ खेला जाता है, ताश नहीं, वहाँ पर कॉइन होते हैं खेलने वाले। तो कैसीनो में गया तो वो एक टेबल पर बैठा ही था कैसीनो के, कि जो है उसको पता चला कि एक माइनिंग हो रही थी और वहाँ पर बहुत पैसा खर्चा हुआ, लेकिन तो वहाँ पर जो है पैसा खर्च होने के बावजूद भी कुछ निकला नहीं, और अब उसकी नीलामी हो रही है। वो उसी कैसीनो में सुना जिस कैसीनो में बैठा था खेलने के लिए जुआ। तो वो सोचा चलो ठीक है, एक बार वहाँ भी देख आते हैं, हो सकता है क्या होता है क्या नहीं, कल नीलामी है, जाएंगे देखेंगे, नीलामी में बैठेंगे, मरना तो है ही, क्या दिक्कत है। दूसरे दिन वो पहुँचा वहाँ नीलामी पर। नीलामी में पहुँचा, नीलामी में देखा कि बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, लेकिन अब उसको खरीदे कौन? वो गड्ढा जहाँ पर कुछ नहीं, जहाँ सोना मिलने वाला था, लेकिन वहाँ पर खुदाई हो चुकी थी, 30 मीटर खुदाई हो चुकी थी, मिला कुछ नहीं था। तो उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो किसी ने नीलामी में रुपए नहीं लगाया, इसने लगा दिए कितने? $60। जितना इसके पास था उतना उसने $60 लगा दिया। तो सब लोग चले गए, नीलामी हो गई। $60 में वो उतनी उसकी जो माइनिंग वाली जगह थी गड्ढे वाली, वो उसकी हो गई। तो जो मज़दूर वहाँ पर लगे थे, तो उसने मज़दूरों से कहा कि क्या किया जाए। तो मज़दूरों ने कहा कि सर अब तो ये ज़मीन आपकी ही हो गई भाई, आप जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। ऊपर से पूरे दिन की तो हम लोग को पहले ही पैसा मिल चुका है, हम लोग पूरे दिन का काम करने आए ही थे। तो अभी तो 2 बज रहा है और अभी तो हमारे पास 6 बजे तक का टाइम है, तो 4 घंटे में जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है भाई, अब तो खरीद ही लिया है, और अगर जो है निकल गया कुछ तो ठीक है, नहीं निकला तो इसी में कूद के मर जाएंगे। तो सब बोले कि ठीक है सर, तो क्या करना है बताइए। तो कहा ठीक है, आपने खुदाई शुरू करो आप लोग इसमें। तो जब वहाँ के मजदूर 3 फीट खोदे तो उनको बहुत अधिक सोना मिला, बहुत अधिक सोना मिला। सोना लेकर आया गया, सारे मज़दूरों को मजदूरी दी गई। उसके बाद उसने उससे कंपनी खरीदी, कंपनी चलाई। जितना उसने अपनी पत्नी को दिया था उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे उसके पास हुए। वो बहुत ही बड़ा अरबपति बन गया। इसके बाद क्या हुआ वो तो अलग की बात है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि उस व्यक्ति ने बिना चिंता किए अपने आप को बस आखिरी समय सोचकर डाल दिया कि कोई बात नहीं, मरना तो है ही, तो ये करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, मरना तो है ही, तो यहाँ चले जाते हैं। तो जब कभी भी आप कोई भी काम करो ना, तो उसको लास्ट टाइम सोच के करो कि अगर अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, अगर अब नहीं पढ़ा तो कभी नहीं होगा, अगर आज नौकरी नहीं मिली तो कभी नहीं नौकरी मिलेगी। उस समय अगर आप ये सोच के करेंगे ना, तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आएगी नहीं और आपको हमेशा सफलता मिलेगी।
तो ये 2 कहानियाँ थीं। कहानियों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ना चाहती थी और आपको बताना चाहती थी कि आप भी परिस्थिति को अपने अनुरूप ढाल कर बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।